बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्कूलिंग का ट्यूशन यहीं से ली हुई हूँ और जैसे ही मैंने स्कूल कंप्लीट किया था तब पापा बोले कि तेरे को कुछ अधिकारी वाला पोस्ट लेना है, इसलिए तू ऐसा कुछ ग्रेजुएशन में कर जिसको तू पैरेलल लेकर चल सके। तो सबसे पहले अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी इस नाम से, तो वो था प्रगति कोचिंग। तो सर ने मुझे चलना सिखाया है इस राह में। मैंने वो मार्गदर्शन बहुत से टीचर्स का मिला है, पर खड़ा तो माँ बाप ने कर दिया था, पर उस राह में चलना मुझे सर ने सिखाया है। और स्ट्रगल पे बहुत लंबा समय चला है, लगभग 7 साल से स्ट्रगल चला है। इग्नोरेंस, प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंस। अगर आप लोगों का जो तालीम है उसको इग्नोर करेंगे, आपके लक्ष्य को प्रायोरिटी देंगे और अपने पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप जरूर सकते हो। मतलब बहुत से लोग छाते होंगे जो सब ये बोलते होंगे कि तुम BEd कर ले या तुम ये एग्जाम दे दे तो शायद खराब हो जाए, पर ऐसा नहीं है। आपका जो एम है आप उसी को टारगेट कीजिए और उसमें सक्सेस लीजिए। कभी कभार घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि काश मैं प्राइवेट जॉब कर लेता, मैं कुछ कर लेता। जैसे कारीगरी सर ने कहा कि 19 खड़ा मारने के बाद 20वां खड़ा मारना पड़ता है करके, तभी जाकर आपको सफलता मिलती है। कभी कभी घर का सिचुएशन या फिर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि आपको 20वां खड़ा मारने का समय नहीं मिल पाता और इसीलिए ये स्ट्रगल का समय बहुत आगे लेकर जाता है। तो इसीलिए आप सबसे यही है कि अगर आपका एम है और अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है और तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, कुछ ऐसे दोस्त बनाना जो आपको हमेशा मोटिवेट करें और सर का गाइडलाइन हमेशा देते रहना, क्योंकि सर भी इसी फील्ड से आगे निकल कर आज इतना बड़ा अपना कोचिंग स्ट्रगल कर सके हैं और हम जैसे हमसे और अच्छे सक्सेसफुल स्टूडेंट से यहाँ से निकले हैं। मैंने ये सम्मान से मतलब हम लोगों को अक्सर बुलाया है, यहाँ से और भी बहुत से सक्सेस होकर निकले हुए हैं। तो आप लोग हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और आगे बढ़ना। थैंक यू। आप लोग जैसे टीचर लोग कहते हैं कि आप करेंगे हो जाए, तो हम
4-5 साल का पेपर निकलता है, पता नहीं चलता है कि 4-5 साल हो गए मेरे ऐसे वाले। फिर बोलने में मजा आता है, मैं 5 साल से तैयारी करूँगी, लेकिन वही 5 साल पहले बोझ लगता है। तो एकदम इंजॉय कीजिए और एकदम अच्छे से, तो बस अपने आप में आत्मविश्वास, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें। इतना ही बोलूँगी और आप लोगों को और बेस्ट, सब लोगों को अगला बार आप लोग है इसलिए आप लोग का स्वागत करने के लिए एकदम खड़ा हुआ है, आप लोग करिए और बेस्ट आप लोग को बाकी सारे। और हमारे लिए महिला परीक्षा के लिए जो भी होती है व्यवस्था की है कि यहाँ पर महिला परीक्षा में तैयारी कर सके स्टूडेंट लोग, जो हम जैसे हैं आंगनबाड़ी वर्कर है, उन लोग भी अपना तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर सके। बहुत लोगों को आर्थिक भी प्रॉब्लम होती है, कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है, और कितनी समस्या होती है आने जाने में, या फिर जैसे ऑनलाइन है यहाँ पर तो ऑनलाइन घर से बैठ समस्या है, किसी को ऑनलाइन भी अटेंड करके अपना पढ़ाई को जारी कर सकते हैं और ऑफलाइन सब वेट कर रहा है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, मैं बोल नहीं सकती मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, उस सिचुएशन स्थिति में क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सर से ना मेरे साथ ही है जिसका सिलेक्शन हुआ है डॉक्टर मैडम, वो बात के साथ से ये स्थिति में नहीं थी कि मैं आगे सर से बात करूँ, तकलीफों में मतलब बात हुआ था, मगर फिर भी अगर मिलना जरूरी था, फिर वो मेरे ये बात की सर से कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम थी उनको करके, तो सर ठीक है बोले कि मैं ऑनलाइन मतलब क्लास सर का ज्वाइन की, क्योंकि आने मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मेरी माँ जो थी बहुत सीरियस कर, जैसे मैं फॉर्म भरी हूँ आंगनबाड़ी का निकला है तो रजत तक फॉर्म भरी, इतना सीरियस कंडीशन था, तो जॉब को भी देखना था, घर को देखना था, माँ को भी देखना था, मैं कैसे मैनेज करूँ तो समझ में नहीं आता था। मतलब पढ़ाई भी देखना था और मतलब मैं कैसे पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा एग्जाम है उसमें मैं कैसे सिलेक्शन होगी, सबके लिए आसान नहीं था। 2 महीने का वक्त था और सब पूरा सब के सब कोई कंडीशन में थे, सब पढ़ा रहे थे कैसे हम लोग तैयारी करना है, और सबको पीछे पढ़ाते थे, हम लोग को सिलेक्शन लेना है करके इतना था। मतलब माँ को देखती थी तो बहुत कहा था कि हाँ कुछ करना है करके, मतलब मैं माँ को बहुत धन्यवाद देना था। अभी लोग लास्ट टाइम तक जब तक पेपर में रहूँगा नहीं तब तक ना वो अब जो कंडीशन था उनका वो बेड में थी और मतलब सांस उनका चल रहा था, हाँ मतलब उनको देख के हौसला होता कि हाँ मेरी माँ के लिए कुछ करना है करके। और एक और है मेरी एक मैडम सुपरवाइजर मैडम सिन्हा मैडम, वो भी बहुत मोटिवेट की है मुझे, मतलब कि तुम कर सकती हो, मतलब कुछ भी अटेंडेंस होता था सब चीज़ को तो मैं हिम्मत हार जाती थी, मैडम को बात करती थी कि हाँ मैडम मैं कैसा करूँ, मतलब नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मतलब एकदम हौसला हार जाती थी। तो मैडम बहुत मतलब सपोर्ट करती थी, तुम कर सकती हो अपने माँ के लिए खड़ो करके। फिर सर का भी जो था जज्बा क्लास को, तो मैं ना पूरा टाइम भी कभी नहीं कर पाती थी, तो जो रिकॉर्डेड उनको मैं अपने टाइम को मैनेज करके उसको मैं देखती थी, सब चीज़ को अटेंड करती थी। और जो मतलब जो मेहनत था सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ करना है करके मैं भी अपना टाइम को मैनेज करके ना मतलब करना है करके अपना जो पढ़ाई को धन्यवाद अमित सर, इतना अच्छा मतलब क्लास हम लोग को पूरा कराए, और साथ में हमारे बेहरा सर को बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करके यहाँ क्लास देने के लिए तैयार किए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी परिसीमित वाले थे तो हम लोग को अपनी योजना संबंधित चीज़ को ज़्यादा पढ़ना था, तो जब बेहरा सर यहाँ क्लास देने आने लगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी थी। और सर की क्लास को हमने मतलब रेगुलर ऑफलाइन भी अटेंड करते थे, जिससे नहीं आ पाते थे उसे घर बैठे हम लोग अटेंड करते थे, तो उससे हम लोग बहुत फायदा मिला। और सर खैर हम लोग को अलग से भी पढ़ाते थे तो बहुत फायदा हुआ सर बहुत सपोर्ट किए हैं। और अमित सर के यहाँ मैं पिछले साल भी हम लोग कोचिंग किए थे, खुली भर्ती से मैं दी थी, उस समय क्राइटेरिया नहीं आया था,
10 साल का अनुभव उसमें मांगा था, अभी तो 5 साल का मांगा था। तो उस समय भी मतलब जो हम लोग पढ़े उसका फायदा हमको इस साल भी मिला, है ना। और अमृतसर के यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की तैयारी मतलब पिछले साल से करते आ रहे हैं करके, बीच में भी थोड़ा थोड़ा मतलब कर रहे थे, सर से जुड़े हुए थे। और इस साल तो मतलब 2 महीना 2.5 महीना ही मिला, लेकिन उसमें हम लोग मतलब अपने 2 महीना को 4 महीना बना के पढ़े। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा 2 महीने में हम लोग को। तो दिन रात मेहनत किए, जॉब भी साथ में था, प्लस में हम लोग हाउस वाइफ भी थे, बच्चे पति सबको मैनेज करके, जॉब को मैनेज करके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम भी बहुत होता है सर, तो सबको मैनेज करते हुए अपने पढ़ने के लिए कैसे टाइम निकालते थे मतलब बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किल था सर, पर हमने किया था कि रात एक करके किया सर, है ना। 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ा सर, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था। और जो भी मतलब कन्फ्यूजन होता था हम लोग व्हाट्सएप में भी अमित सर को, पढ़ी सर को, मेरा सर को पूछ लेते थे, तुरंत रिप्लाई सर लोग करते थे। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सर लोग तुरंत मतलब हमारे कन्फ्यूजन को उसी टाइम दूर कर देते थे। हम लोग रात दिन कुछ टाइम देते नहीं थे, कभी भी 10 बजे 11 बजे रात में हम लोग क्वेश्चन अपना फोटो खींच के सेंड कर देते थे और सर को रिप्लाई करते थे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद। वैसे हम लोग बोलने का दिन नहीं है, जो चयनित प्रतिभागी हैं उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे विभाग में आप लोगों का स्वागत है। 2 तो पहले से थे और मेरे ऑफिस में मेंबर थे अभी। और छोटी सी छत्तीसगढ़ बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं फिर से किसी परियोजना में हम जरूर मिलेंगे। और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत आसान विभाग नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान काम है। दूर से सबको दूसरे का काम आसान लगता है। आप लोगों ने बहुत सारा टीचर वाला मैसेज पढ़ा होगा कि पशु गणना भी करते हैं, जनगणना भी करते हैं। मतलब टीचर लोग का जो टेक्निकल विंग है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, इसलिए उनके मैसेज ऐसे कहते हैं। उनसे ज़्यादा कठिन काम है सुपरवाइजर और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ संलग्न रहती हैं, लेकिन उनका टेक्निकल भी उतना मजबूत नहीं है जिसका उनके मैसेजेस व्हाट्सएप पर नहीं मिलते हैं। फिर भी सरकारी नौकरी पाना अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि होती है। हम लोग को जब पहली बार होता तो रियलाइज करने में समय लगा था कि कितना बड़ा जिम्मेदारी होता है। आप लोग अच्छे से कार्य करिए, बहुत काम करने को बहुत इसको। जब हम लोग इस विभाग में आए थे तो हम लोग से बात की गई थी हमारी पहली ट्रेनिंग में कि महिला बाल विकास में आपके अंदर अधिकारी बना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल हमारे नए डीपीओ सर पहली बार फील्ड करने निकले थे और एक आंगनबाड़ी में वो चटाई में बैठ के आधे घंटे तक बच्चों के साथ खेले। तो ये डीपीओ हैं, क्लास 1 अधिकारी होते हैं और उसके बावजूद उन्होंने वहाँ का रास्ता चुना। हम लोग जो करते हैं, हमारी अधिकतर ट्रेनिंग जमीन में होती है या मैक्सिमम गद्दा बन जाता है, तो इसके लिए तैयार रहिए। काफ़ी अच्छा काम है, पुण्य का काम। मैं बोलता हूँ हमको कहा गया था कि अधिकारी बनाना हो, खुद को समाज से भी मानो। 2-2.5 घंटे जब तुम ऑफिस का काम करोगे और एज ए डीपीओ कुछ काम करोगे तब तुम अधिकारी हो, बाकी समय तुमको समाज सेवी के रूप में खुद को देखना चाहिए। तो आप लोगों का सभी का भाग में स्वागत है और ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं पारिवारिक सर को बुलाना चाहती हूँ कि वो अपनी प्रतिभागी और सारे स्टूडेंट्स को का मतलब बन रहा है। सर, महिला बाल विकास विभाग से पदाधिकारी सर, अन्य और टीचर्स और जिनके लिए आयोजन आज किया गया है, ऐसे चमकते हुए सितारे और भविष्य में चमकने वाले प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। देखिए आज दो लोग को बात करने का दिन है, एक तो उनका जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका जो होने वाला है, ठीक है। तो जो अभी सेलेक्ट हुए हैं वो अभी अपने लाइफ के सबसे बेस्ट फेस में होंगे,
ये वाला जो जोन होता है कि बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद जहाँ पे सक्सेस मिलता है और उसके बाद फिर किसी फील्ड में अभी तक नहीं गए हैं, तो ये वाला जो पीरियड होता है वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है। स्ट्रगल वाला फेज भले ही आप लोग को अच्छा ना लगता हो, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन जब आप जॉब में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा याद वही आएगा कि स्ट्रगल जो कर रहे थे वो सबसे बेस्ट फेज था। उसमें ये कर मतलब कैसे ये सब कर लेते थे ये सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे जब जॉब में आते हैं तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आते जाते हैं, फिर चीज़ें ठीक है चल रहा है कहता लगता है, लेकिन जो स्ट्रगल वाला फेज है वो सबसे बेस्ट फेज होता है। और इंजॉय करने के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है ये कि आपका सक्सेस हो चुका है और कहीं पे जाने वाले हैं, तो आप कई लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। घर वाले आपसे बहुत खुश होते हैं, दोस्त यार बहुत खुश होते हैं, कई लोग जो आपको कुछ नहीं समझते हैं वो लोग भी आपको बातचीत करने लगते हैं। तो ये वाला टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहता है, लेकिन ये टाइम को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये सब चीज़ें ये बताएंगे भी, कई सालों का मेहनत रहता है, कई रातों का मेहनत रहता है, कई बार असफल में रहते हैं, कई बार खुद से को क्वेश्चन करना पड़ता है कि क्या पता होगा कि नहीं आगे सिलेक्शन, खुद इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि कुछ कर पाएंगे कि नहीं आगे। लेकिन धीरे 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 सब चीज़ें ठीक होने लगती है। जैसे कोई चीज़ को अपन तोड़ भी रहे हैं तो 20 बार यदि 20 हथौड़ा मारे तो ये कोई जरूरी नहीं कि 20वां हथौड़ा बहुत तेजी चीज से मारा है तो टूटा है, वो 19 हथौड़ा का भी उतना ही वैल्यू है। तो जो 19 हथौड़ा जो नहीं टूटा था उसमें कमजोर हो चुका था, अब 20वां हथौड़ा इतना तेजी से मारे कि एग्जाम निकल गया। तो इसी तरह से आप लोग का यदि एग्जाम नहीं निकलता है, पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं, अब देते रहिए, परीक्षाएं देते रहिए, जब तक जूझे हैं तब तक लड़ रहे हैं, जब तक जूझे हैं लड़ रहे हैं तब तक जीतने की पूरी संभावना है। यदि पीछे हट गए, भाग गए या कोई ऐसा चीज दिखा जो कि चलो अभी के शॉर्ट टर्म में कुछ आपको ज्यादा फायदा दे रहा है, वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि सरकारी नौकरी में घुसना मुश्किल है, काम करना एज कम्पेयर अदर फील्ड ईजी है। जब आप प्राइवेट जॉब या किसी बिजनेस को देखेंगे ना तो लगेगा कि बाकी फील्ड से थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पे घुसना मुश्किल है। जब वहीं आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे या कोई बिजनेस जाएंगे तो स्टार्ट करना आपके लिए आसान होगा, लेकिन सामने ऐसे ऐसी चुनौतियाँ आएंगी फिर वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो आप इतना मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप इनको मोटिवेट करिए कि आने वाले दिनों में फिर ये भी यहाँ पे रहें और ये अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहें। तो आज आप लोग का दिन है, आप लोग बच्चों को मार्गदर्शन दीजिएगा। थैंक यू। एक नंबर के डिफरेंस में 150 रुपये, यानी अगर आप ये मान के चलिए कि जिस स्टूडेंट का 1 नंबर मिलेगा से ज़्यादा था वो सिर्फ 101 टारगेट था। जनरल में सिर्फ और सिर्फ 92 थे और मेधा के सर्वानी का 87 रैंक आया और वो जनरल में बिलोंग करती है। आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि अगर उसका 0.5 नंबर दिया था तो शायद सिलेक्शन नहीं होता और उस संघर्ष के रास्ता को वापस उसे रिवाइज करना पड़ता, जो कई सालों से एक संघर्ष का दौर चल रहा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इन 5 बच्चों के भविष्य को आप इस बात से स्वीकार कीजिए कि लगभग इस पूरे भर्ती परीक्षा में आने वाले छत्तीसगढ़ की हर भर्ती परीक्षा में लाखों लोग भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और लाखों लोगों से अगर किसी का सिलेक्शन होना है और वो अगर 100 रैंक आता है तो इसका मतलब है कि अथाह मेहनत, खूब जूझने की प्रवृत्ति और जो समर्पण की भावना है उन्होंने अपने कर्तव्य पर लगा रखा है, दिन रात से पढ़ाई के बारे में सोचना, वही उसकी इस मोटिवेशन को बताता है, वही उसकी महत्ता को बताता है, वही उसके उस जुझारूपन को बताता है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आप 1 नंबर आगे बहुत आप सबसे बाहर हो जाएंगे, क्या बीती होगी जिसका 1 नंबर पीछे हो गया होगा। एक रत्ती भर एक धागे का फर्क है, दाल में नमक जैसा फर्क है, लेकिन वो दाल का नमक ही अगर थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप समझ सकते हैं दाल के वजह से। तो मैं सभी मेहनत कश जो अपना जीवन जिन्होंने सर्विस के लिए लगा दिया उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जीवन प्रेरणा से हमारे सारे बच्चे जो है प्रेरित होंगे और उन सभी 4 बच्चों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि
आपने जो इस मुकाम को हासिल किया है उस मुकाम को हमारे सारे बच्चों को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए कि आपने किस तरीके से जीवन संघर्ष हो गया, मूल रूप दिया, वो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करेगा।